दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो देख करके जाना। आप लोगों को बता दें, बहुत ही जरूरी सूचना मांगी गई है और जो भी पूरा महीना आपने 23 सितंबर वाला मनाया है उसके लिए सिर्फ 2 दिन का समय है, यानी आज और कल, वो भी परसों सूचना तत्काल जो है सारी पहुंच जानी चाहिए। ऐसा एक आदेश आया और इसमें 10 बिंदु लिखे गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे एक एक करके सभी बिंदुओं यानी सभी प्रारूपों के बारे में आपको बता देंगे, किस प्रारूप में क्या क्या कॉलम के साथ में क्या क्या मांगा गया है। तो आज आपका सितंबर माह का जितना भी काम था, जितना भी आपने काम किया है, उनकी फोटो ये सब आपके पास यदि नहीं है और आपने काम किया कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप लोगों को बहुत मुसीबत आएगी। तो पूरा वीडियो देख करके जाना कौन कौन से वो 10 बिंदु हैं जिनके बारे में सूचना तत्काल मांगी जा रही है। और इसके अलावा जैसे आपका मानदेय, आपके जो है प्रमोशन या अन्य तरह की जो समस्याएं हैं, 62 वर्ष के रिटायरमेंट या मानदेय पेंशन या फिर प्री प्राइमरी, तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता दें, पहले जो 10 बिंदु हैं इनके बारे में आप समझ लो और देख लो, और आपके पास यदि रिकॉर्ड है तो अच्छी बात। इसलिए कहता हूं जो भी काम करो उसका रिकॉर्ड अपने पास जरूर बनाए रखो, लगभग 2-3 महीना। क्योंकि आपने पिछली बार देखा जो पोस्टहार बांटा गया उसके कागजों को अभी देखो कितनी बार मांगा गया, बार बार फोटोकॉपी कराओ और दो, बार बार फोटोकॉपी कराओ और दो। तो ये सब अंगूठा हस्ताक्षर वाला जो काम था। अब इसमें देखो क्या है, पोषण माह सितंबर 2020 में की गई गतिविधियों की सूचना निम्न 10 बिंदुओं पर देने हेतु निर्देश वगैरह निर्धारित प्रारूप पर दिए गए। अब देखिए क्या क्या है। पहला, सैम मैम बच्चों के चिन्हांकन हेतु निदेशालय के पत्र संख्या पड़ी है 1506। इसके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर सूचना प्रत्येक दशा में 30 सितंबर तक दे जो है यहां पर देनी है। 30 सितंबर तो कल निकल गया, आज आपका 1 अक्टूबर है और कल आपका 2 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन 3 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। अभी हम आपको लेटर भी दिखाएंगे। पहले आप ये प्रारूप देखो, पोषण वाटिका किचन गार्डन की स्थापना संबंधित सूचना। देखो एक प्रारूप ऐसे बनेगा, कैसे आप लोग चाहो तो कॉलमों को ध्यान से देखो और चाहो तो पेन कॉपी ले लो, नोट करते जाओ। पहला बनेगा, ये देख सकते हो, पहला तो सैम मैम वाला जो प्रारूप था उसके बारे में तो मैंने कई बार आपको दिखाया है। सैम मैम बच्चों के लिए लंबा प्रारूप था, वो हमने कई बार दिखा दिया वीडियो में, आप सबने बना भी लिया होगा। हम बात करते हैं दूसरे प्रारूप पर, क्योंकि 10 प्रारूप है। पोषण वाटिका चिन्हांकन जो है, पोषण वाटिका के लिए जो किचन गार्डन है इसकी स्थापना के लिए सूचना, ऐसे आपको बनाना है स्थापना संबंधित सूचना, जिसमें क्रम संख्या का कॉलम, परियोजना का नाम का कॉलम और एक ऊपर देखो बड़ा सा स्थापित किचन जो है गार्डन की संख्या, यानी आपके वहां क्षेत्र में कितने किचन गार्डन है, परियोजना कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों, लाभार्थियों के घर पर, यानी जहां जहां करवाया गया। सिर्फ देखो आंगनबाड़ी केंद्रों पर किचन गार्डन बनाने के लिए आदेश नहीं था, इसलिए मैंने दिखाया था काफी बहनें गांव में लोगों के घर जा जा करके किचन गार्डन यानी पोषण वाटिका बना रही हैं। तो उसी लिए यहां पर ये कॉलम है, परियोजना कार्यालय पर भी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी और लाभार्थी के घर पर भी ये पोषण वाटिका का प्रारूप है। लगाए गए पेड़ पौधों का विवरण भी आपको यहां पर भरना है, कहां पर कौन कौन से कितने कितने पेड़ लगे हैं। तो ये पोषण वाटिका से संबंधित सितंबर माह का जो आपके ऊपर काम था उसका प्रारूप हो गया। अब देखो यहां पर अगला प्रारूप, इसमें लिखा है सभी वर्गों के कुछ अच्छे से फोटोग्राफ भी साथ में दे। तो जो फोटो वोटो थी आपकी किचन गार्डन की वो भी आपको देनी है। अब आगे देखो डिजिटल पोषण पंचायत, इसके बारे में जानकारी। अब इसके बारे में देखो, डिजिटल जो पोषण पंचायत थी उसमें क्या निर्देश है, क्या कॉलम है, जैसे क्रम संख्या का कॉलम, विकास खंड का नाम का कॉलम, कुल पंचायत संख्या जो है पंचायतों की संख्या कितनी है उसका कॉलम, डिजिटल पोषण पंचायतों की संख्या का कॉलम, सम्मिलित सदस्यों की संख्या उसमें कितनी रही, दिए गए संदेश उसमें क्या क्या रहे, इसके बारे में आपको डिजिटल पोषण पंचायत के विषय में एक प्रारूप भर करके जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है यहां पर गौशाला से जो है कुपोषित बच्चों के गाय जो है प्राप्त करने की सूचना। गाय वाला मैटर भी सितंबर में सब हुआ, काम कराया गया। इसका भी प्रारूप इस तरीके से बनेगा, क्रम संख्या का कॉलम, परियोजना का नाम का कॉलम, चिन्हित लाभार्थी के नाम का कॉलम और पति या फिर पिता जो भी है उसका एक नाम का कॉलम। और ये देखो संख्या का कॉलम, यानी किसको क्या संख्या मिली और गाय उपलब्ध कराने की तिथि क्या थी, यानी किस तारीख में गाय दी गई किसको, ये सब यहां पर भरना है। 4 आपको दिखाए। आगे चलते हैं, ये पूरे सितंबर माह के केवल है। सब सोचो एक महीने में इतना इतना काम आता है। कन्वर्जेंस विभागों की गतिविधियां, इसके संबंध में 5वां आपका जो प्रारूप है वो आप लोग देखिए।
क्रम संख्या का कॉलम इसमें बनता है, विभाग का नाम का कॉलम बनता है, निर्धारित जो है गतिविधियों के लिए कॉलम बना है और की गई जो गतिविधियां हैं उनका कॉलम, प्रतिभाग लेने वाले जो है लोगों की संख्या का एक कॉलम, यानी ये सब कॉलम बनाए गए। जैसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वीएचएसएनडी वगैरह, सैम बच्चों का चिन्हांकन, आयरन गोलियों की जो विवरण, की गई डिजिटलीकरण पंचायतों की संख्या, ये पंचायती राज करेगा। शिक्षा विभाग में जैसे किचन गार्डन है, स्वच्छता संबंधी जो की गई गतिविधियां वो भी पंचायती राज में है। अब आगे देखो, और ऑनलाइन पोषण प्रतियोगिताएं कराना शिक्षा विभाग के ऊपर है। ग्राम विकास का पोषण जागरूकता रैली होता है। स्वयं सहायता जो है समूह द्वारा किए गए कार्य वो भी। सूचना विभाग द्वारा पोषण जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार, उसका कॉलम बनता है। अब पांचवें में देखो थोड़ा और है, जैसे अब हमने आपको ये बता दिया पांचवे का। अब देखो छठे में क्या क्या कॉलम है। छठवां इंपॉर्टेंट है, पोषण अभियान में बाल विकास विभाग की गई गतिविधियों का विवरण, ऐसे छठा कॉलम है। इसमें क्रम संख्या का कॉलम, परियोजना का नाम का कॉलम, गतिविधियों का नाम का कॉलम, उनकी संख्या कितनी थी गतिविधियों की और प्रतिभागियों की संख्या वहां पर गतिविधियों में कितनी रही। साथ ही देख लीजिए अगला सातवां पॉइंट यहां पर जरूरी है। सातवें में है किए गए नवाचार कार्यक्रम, जैसे प्रथम घंटे के अंदर स्तनपान किसको कराया गया, 6 माह के उपरांत ऊपरी आहार की शुरुआत एवं स्तनपान किसको कराया गया, इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर देनी है। आगे बता दें आपको आठवां जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब पर आदि के जो है पोषण अभियान की गतिविधियों का प्रचार प्रसार की स्थिति कैसी है वो देखना है। नवा है जिला एवं विकास खंड जो है स्तर पर कन्वर्जेंस की बैठक की स्थिति क्या है, जैसे क्रम संख्या का कॉलम, विकास खंड का नाम का कॉलम, कन्वर्जेंस बैठक की तिथि का कॉलम, कन्वर्जेंस बैठक जो है किस की अध्यक्षता में हुई है, बैठक में सम्मिलित सदस्यों की संख्या क्या रही है, बैठक के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं, ये सब। आगे देखो 10वां और लास्ट, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय क्या है, जिसमें क्रम संख्या, विकास खंड का नाम, बाल विकास परियोजना एवं स्वास्थ्य अधीक्षक द्वारा कुल किए गए भ्रमण कितने हैं, मुख्य सेविका एवं आपके एलएचवी वगैरह द्वारा कुल कितने भ्रमण किए गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा, आशा द्वारा, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा और एएनएम, इनके द्वारा कुल कितने गृह भ्रमण वगैरह किए गए, उनका जो है पूरा प्रारूप। तो ये कुछ 10 बिंदु हैं, इनके बारे में सूचना मांगी गई। अब देखो 29 सितंबर को, कल तो 30 था, उसके एक दिन पहले 29 सितंबर को परसों के दिन या डीपीओ महोदय ने बाराबंकी में लेटर अभी हाल ही में निकाल दिया है और पूरे महीने का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। ये देख लीजिए बाराबंकी में, तो हो सकता है और भी जनपदों में आपके वहां यही रिकॉर्ड 10-10 बिंदुओं पर मांगे जाएं और जहां कहीं भी आपने दे भी दिए होंगे, यदि आपके अधिकारियों ने संभाल के नहीं रखे होंगे तो हो सकता है दोबारा आपको ये सब चीजें मांग लें। आगे बता दें, पोषण माह सितंबर 2020 में की गई गतिविधियों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आप देख सकते हो। जैसा कि आप अवगत हैं, माह सितंबर 2020 जिसे पोषण माह के रूप में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, पोषण माह में की गई गतिविधियों से संबंधित प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर विशेष जो है यहाँ पर निर्देश के साथ में प्रेषित है। निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है प्रत्येक दशा में पहले 2 अक्टूबर था, लेकिन 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती है तो 3 अक्टूबर एक बढ़ा दिया गया, इसमें 3 अक्टूबर कर दिया गया है। 3 अक्टूबर 2020 तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर दे, ये सब है। और ये देखो जिला कार्यक्रम अधिकारी बाराबंकी से उनकी तरफ ये लेटर आया है जारी होकर के, तो आपको हमने दिखाया। अब आप सोचो कितना काम बढ़ रहा है। ऐसे ही जो है अब अक्टूबर तो आ ही चुका है, अक्टूबर का जो भी काम है वो भी शुरू हो गया, राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस और संचारी रोग, और साथ ही बहुत तमाम काम है, जहां जहां बीएलओ है वहां पर बीएलओ का काम, उसके अलावा भी तमाम जो बड़े काम, तो सब आपको हम दिखाएंगे। अब देखो 11 बजे का जो वीडियो हम ला रहे हैं, वाकई में उसको देखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। कारण है उसमें हम सरकारी आदेश बहुत से ला रहे हैं जो कि नए नए हैं और वो आपके अक्टूबर माह के लिए जो है आधारित है। अभी जो सितंबर आज जो है कल खत्म हो चुका, सितंबर का जितना भी काम था किन किन प्रारूपों पर था, आज 1 अक्टूबर सुबह के वीडियो में हमने आपको बता दिया 10 बिंदुओं के साथ में। अब बात करेंगे आज से अक्टूबर माह के सभी कामों के बारे में, क्या क्या काम है, किन किन प्रारूपों पर कैसे क्या करने हैं, वो आ रहा है 11 बजे। अब बात कर लेते हैं जैसे प्रमोशन में, लोग बहुत सवाल करते हैं भैया प्रमोशन में क्या चल रहा है क्या चल रहा है, तो हम आपको फिर कहना चाहेंगे प्रमोशन में जो चल रहा है वो अधिकारी ही वहां जान सकते हैं, सरकार जान सकते हैं वो करवाएंगे या नहीं, लेकिन हम इतना बता सकते हैं जितना आगे प्रोसेस बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तभी हमें पता चलेगा और जब हमें सही पता चलता है तभी हम आपको बताते हैं। तो यदि प्रमोशन में कुछ आगे होगा, जल्दी से जल्दी जानकारी हम तक आएगी तो हम वीडियो में आपको अपडेट देंगे। सेम है आपकी नई भर्तियों को लेकर के, देखो ये उम्मीद धीरे धीरे लगेगी। कारण ये कि अभी देखो रिटायरमेंट का जो प्रोसेस था वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है,
मानदेय का जो बाधा थी वो भी खत्म हो गया, मानदेय आना शुरू हो गया। लेकिन एक बहन का और जो है सवाल था, वो कह रही हैं जो रिटायर हो गई हैं कि भैया सबका आ गया जुलाई का, मेरा नहीं आया। तो बहन जो रिटायर हो चुकी हैं, 62 वर्ष की हो चुकी हैं, उनका जुलाई से मानदेय नहीं आएगा। ये पूर्व में भी हम बता चुके हैं, अब बार बार वही चीजें नहीं कहनी चाहिए। तो अभी आपका यदि मैटर जो कोर्ट में चल रहा है, जैसे कल सुनवाई थी सुषमा कुरेल बहन की, पता नहीं क्या हुआ, ग्रुप में जो अभी पोस्ट उनकी आई नहीं है, या फिर कुछ हुआ ही नहीं होगा। अगर कुछ खुशखबरी होती तो लोग जो है खुशी के मारे खुद ही डाल देते। और आगे फिलहाल जो भी डेट लगी है, जो 5 अक्टूबर को, उनमें देखा जाएगा। तो यही कहते हैं यदि जीत मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर क्या है, मानदेय आपका जुलाई से देखो रोक दिया गया है। सच्चाई कड़वी बस यही है। हम भी चाहते मानदेय ना रुके, यदि रिटायर सरकार को करना है, यदि मानदेय रोक भी दे, रिटायर भी कर दे, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन बुढ़ापे के लिए फंड दे दे, जीने लायक पैसा दे दे थोड़ा बहुत, तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम लोग मांग करते हैं। अब आगे बता दें, ये जो हमारे पास मैसेज आया था, ये शायद आशा वर्मा जो है त्रिवेणीगंज बाराबंकी से बहन है, उन्होंने बाराबंकी जनपद से जानकारी भेजी थी। बाकी आप लोगों को ये पता हो गया है, कल के वीडियो में 11 बजे मैंने दे दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 साल तक पोषाहार तो आएगा नहीं। कारण है टेंडर प्रक्रिया अब डाली नहीं जाएंगी, यानी कंपनियां टेंडर जी नहीं पड़ेंगे तो पोषाहार क्यों बनाएंगी भाई। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे में 2 साल पोषाहार आएगा नहीं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो है पोषाहार का जिम्मा सौंप भी दिया सरकार ने अब कल से। अब ऐसे में आने वाले समय में जो मान लो रह गया है वो शायद आंगनबाड़ी बहनों से बंटवा दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे पोषाहार बंद होगा, THR आएगा, कच्चा राशन आएगा, गेहूं, दाल, चावल, दूध और घी, ये सब मिलेगा। और वो भी आंगनबाड़ी को नहीं मिलेगा, वो मिलेगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। कल हम इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं। और एक बात और आपने देखा, ये सब चीजें हैं। बाकी एक आपने देखा था, एक शायद आगरा में लेटर निकला था जिसमें नशा मुक्ति अभियान चलेगा 2 अक्टूबर को, वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को जिम्मा सौंपा गया है। उसके लिए हमारा यही कहना है, और हमारे जो भी सुझाव आए हैं कल के, उसमें यही कि यदि सरकार वाकई में नशा मुक्त बनाना चाहती है तो शराब बंद करवाए, इनको टेंडर देना बंद करे, या जो बन नहीं है इनको रोके। जब निर्माण कार्य पर रोक लगेगी, जब बनेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन सरकार बेचती है, चुनाव होते हैं, जो है दारू पिलाई भी जाती है लोगों को, दूसरी तरफ ये सब चलता है। ये कहने का मतलब है बस दिखावा है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा सब कुछ बंद रहा, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद सब बंद रहा, लेकिन ठेके जो है वो खुले रहे। ठीक है, ये सब चलता रहता है। अब बताओ, जब सरकार को ही इससे बहुत फायदा है तो सरकार कैसे बंद कराएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो मीडिया में जो जागरूकता का बहाना कर करके बस ऐसे ही वोट बटोरो या अच्छा काम दिख जाए, ये सब करने के लिए होता, बाकी और कुछ नहीं है। वरना यदि ऐसे कामों को रोकना है तो सख्ती से जो है नियम बनाने पड़ते हैं, यानी निर्माण रोको, देखते हैं कौन कहां से पिएगा या क्या होगा। तो ऐसे सब चीजें हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं फिर बता दूं, चाहे जितना नशा मुक्ति अभियान चल जाए, शराब नहीं बंद होने वाली। रीजन है, सबसे ज्यादा इनकम यहीं से गवर्नमेंट को जाती है, इस पर पूरा प्रशासनिक तंत्र निर्भर है। जैसे मान लो एक इंसान ने शराब पिया, ठीक है, पीने के बाद लड़ाई झगड़ा किया, वो मैटर कहां गया, पुलिस के पास गया, वहां पर भी लोगों को आमदनी हुई, सरकार को आमदनी हुई, कुछ इधर मैटर उधर मैटर, यहां से लिया वहां से लिया, आगे बढ़ गया। वहां नहीं अगर मामला जो है निपट पाया तो फिर क्या हुआ, यानी सुलझ पाया तो फिर गया कोर्ट को, कोर्ट में भी जो है वकीलों की कमाई हो गई उसी से। अब एक शराब से इतना सब हो रहा है, ऊपर से खरीदता है तब भी जो है उसमें टैक्स वैक्स तो भर ही देता है, जो भी है उसमें फायदा गवर्नमेंट ले ही रही है। जरा सा बनती है और महंगी बिकती है, सब चीजें हैं। इनको देखो समझो, ये मुझे नहीं लगता बंद होगा, लेकिन ये भार जो ये आंगनबाड़ी के ऊपर डाला जा रहा है नशा मुक्त का शपथ दिलाओ, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। क्योंकि यदि बंद करना है तो उसके और उपाय हैं, ना कि महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी दो और वो इन शराबियों से जो है यहाँ पर लड़ती झगड़ती फिरे। तो फिलहाल के आज का वीडियो कैसा लगा, और रही बात, देखो हमने इसका बता दिया, मानदेय का भी बता दिया, जुलाई का देखो आ चुका है, और जुलाई का जो 62 वर्ष के होंगे उनका तो आने वाला नहीं है। बाकी आपका 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह में देखो उम्मीद है आ जाएगा। जैसे कोई खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए जो प्रयास रहेंगे वो अपने स्तर से किए जाएंगे, और मिलेंगे आपको फिर दोस्तों अगले वीडियो में 11 बजे।